तो आवाज आ रहा है मुझे, इसको कम क्यों हो रहा है? ये आवाज कम क्यों हो रहा है? तो हरि बोल, उनका आवाज कम हो रहा है। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और भागवतम में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य चारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो आप सबका वैसे स्वागत है। बहुत दिन हम लोग, अभी आप लोगों ने गर्भाधान संस्कार के ऊपर लेक्चर सुना, और मैं सबको मैसेज नहीं भेज पा रहा था क्योंकि वो अभी भी नहीं भेज पाऊंगा, 1 तारीख से भेज पाऊंगा, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट ने नया रूल व्हाट्सएप ने लाया है कि आप 35 ही मैसेज भेज सकते हैं। तो 35 के चक्कर में उससे ज़्यादा जा नहीं रहा है, तो वो ख़त्म हो गया कोटा। तो मैंने जो चैनल बनाया उसमें मैं डाल देता हूँ लिंक, अब उसमें लॉगिन रहिए हमेशा, मतलब उसको अपडेट देखते रहिए, ठीक है। और फिर 1 तारीख को मिलेगा ऑप्शन, तब सबको मैसेजेस लिखेंगे। और कल हम लोग आए थे बिजनौर, पहले वृंदावन यात्रा में था, अभी हम बिजनौर आए हुए हैं। हमारे साथ हमारे प्रभु जो हैं, क्या नाम है, हमारे अभिनव प्रभु जो हैं। 1 मिनट, ये वीडियो ऑफ हो गया, इसका वो कैसे होते हैं कैमरा, तो एवढा छोटा है, देखिए मोटियर है प्रभु जी। हाँ ये वीडियो ये इतना जो बटन छोटा है, बताओ। ये है हमारे प्रभु। हरे कृष्णा। तो अभिनव प्रभु के यहाँ प्रोग्राम था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। तो प्रभु जी के यहाँ पे हमने प्रोग्राम किया, और 1 मिनट, कैमरा 1, ये ऑफ हो जा रहा है, मतलब ये बटन हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ बिजनौर में आए हुए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। कल मैं फोटोज भेजूंगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाएगा फोटो, अभी वो ब्रॉडकास्ट में तो जाएगा नहीं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, शहर के सब टॉप डॉक्टर्स और टॉप ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े लोग आए थे, और सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। कल दीपदान भी किया हमने, सब दीपदान भी किया। ये फॉर्च्यून है कि प्रभुपा जी की कृपा कोने कोने तक जा रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम सब श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय के, हमारा जो श्लोक है वो मेरे हिसाब से 33वां हो गया था, 34वें से चालू होगा अगर मैं राइट हूँ तो। ऑलमोस्ट उसी के आसपास हम लोग थे, और बीच में गर्भाधान का संस्कार का कथा क्लास हुआ 3 दिन, और एक सत्र वो लेंगे। तो मैं देखता हूँ एक दिन उनको और एक सत्र दूंगा, जिससे उनका जो कुछ टॉपिक बचा है, वो कह रहे थे कुछ और बचा है। पहले तो वो 2 ही दिन बोले, लेकिन मैंने 3 दिन किया, फिर वो उसमें भी थोड़ा बचा, क्योंकि जब क्या होता है, जब श्रोतागण बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं तो बताने वाले को भी थोड़ा आनंद आता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, मुझे अभिनव प्रभु बता रहे थे कि बहुत अच्छे से वो
सारे इंफॉर्मेशन और नॉलेज को बता रहे हैं, तो बहुत डिवोटीज ने अप्रिशिएट किया है। तो एक सत्र उनका और रहेगा, वो हम करेंगे शेड्यूल, मेरे को थोड़ा देखने दीजिए, हो सकता है जैसे आज है तो कल कर सकते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, ट्रैवलिंग कर रहे थे आज इसलिए आज नहीं ले पाए। ठीक है, आइए तृतीय स्कंद का 31वां अध्याय 34वां श्लोक। ये जो स्कंद है, इस स्कंद में जीव जो है वो प्रकट होता है और जीव बंधन में जीता है, और जीव प्रकट होता है बंधन में जीता है, और जब वो गर्भ में रहता है तब बंधन में रहता है, बाहर आता है तो एक अलग मोह माया का बंधन होता है। इन बंधनों से निकलना इतना आसान नहीं है। जब तक हम अपना संबंध भगवान से नहीं बना लेते तो ये जो मोह का जो बंधन है, इसका पाश हमको लपेटे रहेगा, हमको खुद पता नहीं चलेगा कि छोड़ना है कि पकड़ना है, कि इसी में बने रहना है, कि इसको एकदम त्याग देना है, एकदम त्याग देना है कि थोड़ा त्याग देना है, समझ में ही नहीं आता है बंधन को काम कैसे करना है ना। परंतु ये मोह का पाश है, आशा पाश शतेर बद्धा, इस आशा में कि सब ठीक हो जाएगा हम उन बंधनों में उलझते रहते हैं। परंतु जो भागवत का मार्ग है, इस मार्ग में, भागवत का जो मार्ग है, इस मार्ग में केवल और केवल भगवान का जो प्रेम है, इस बंधन में डूबने का मार्ग बताया गया है। ठीक है, तो भगवान से जितना संबंध बनेगा उतना आपका काम आसान होगा, उतना आप भगवान की तरफ जाएंगे और मुक्ति का फीलिंग भी करेंगे। उसी अवस्था में रहते हुए भी आपको मुक्ति का अनुभव होगा, जीवन मुक्त से उच्चते, उसी में आपको मुक्ति का अनुभव होगा। जो ही आप वर्णाश्रम पालन नहीं करेंगे तो आपको चैलेंज आ जाएगा। वर्णाश्रम जो है भगवान ने मनुष्यों के लिए बनाया है, ताकि अगर आप वर्णाश्रम पालन कर रहे हैं तो आपका जो जीवन का जो मतलब शरीर और मन का जो सीढ़ियां हैं वो ढंग से चलती रहेंगी और आप फिर अपने मन को भगवान में ठीक से लगा पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने चीजों को नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आने लगेगा। तो वर्णाश्रम को निग्लेक्ट नहीं करना है, वर्णाश्रम को पालन करते हुए जो है हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, हरे कृष्ण। 34वां, तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मासु असाधुषु संगम न कुर्यात् छोचेषु योषित क्रीडा मृगेषु च। One should not associate with a coarse fool who is bereft of the knowledge of self-realization and who is no more than a dancing dog in the hands of a woman. तो यहाँ कहा गया है मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र अशांत मूर्ख की संगति न करे जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। देखिए भागवत जो है ना वो सीधा पॉइंट पे बात कर रही है। ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, व्यासदेव भी नहीं कह रहे, ये भगवान नारायण स्वयं कपिल मुनि है वो कह रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी को ज्ञान देना तो बोलते मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। हाँ, मूर्खों से संबंध बनाएंगे तो क्या करते हैं, वो मूर्ख कौन होता है? मूर्ख वो नहीं जो पागल है, जिसको हम मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं, वो नहीं। मूर्ख वो है जो क्षणिक चीजों को परमानेंट मान के उसी को सत्य मानता है, और जो शाश्वत चीजें उससे वो सत्य नहीं मानता। तो ऐसे लोगों को जब बोध करेंगे कि अरे ये क्षणिक चीजें, इसके पीछे मत लगो, तो लगे अरे तुम मुझे मेन स्ट्रीम से अलग कर रहे हो। हाँ? समस्या पूछने वो खुद आएगा, और जब अगर आप उसको बताओगे कि देखो ये समस्या, इसका ये हल है, तो आपका हल सुनेगा नहीं, वो मनमानी करेगा। हरि बोल, वो मनमानी करेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, मनमानी करेगा, और जब उसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा तो वो ढिकरा भी आपके सर पे फोड़ेगा कि देखो आपके वजह से हो गया। हाँ, तो ये आप इस दुनिया में किसी को एडवाइस भी करेंगे तो एडवाइस करने के बावजूद भी व्यक्ति जो है वो लास्ट में ब्लेम गेम आप ही पे डालेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे व्यक्तियों को हमें बोध नहीं करना चाहिए जो उस बोध के लायक नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो यहाँ पे जो या क्लियरली वन शुड नॉट एसोसिएट फोर्सफुल हु इज बेरेफ्ट ऑफ सच नॉलेज। ऐसे लोग जो आत्म साक्षात्कार के जीवन में नहीं लगे हैं, इनका संग करने के लायक ही नहीं होते।
संग नहीं कर सकते इनका। संग का मतलब है उनका रहना खाना व्यवसाय सब ठीक है, उनके विचारों को हमारा कान उनको नहीं देना है। कई बार हमें बहुत लोग एडवाइस करते हैं बहुत कुछ, लेकिन एडवाइस उससे लेना है जिसने जमीनी स्तर पे वो अपने जीवन में अप्लाई किया हो। कई बार लोग बहुत एडवाइस देते हैं, ऐसा करिए वैसा करिए वैसा करिए, वो प्रैक्टिकल है, वो एक R&D है। जैसे कई बार हम लोग गुरुकुल चला रहे हैं, तो कभी कोई गुरुकुल नहीं चला है, कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ एडवाइस देते रहेगा, आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इन्होंने जेब से 100 रुपए निकाल के नहीं देगा कि प्रभु जी भी आपको जैसा उचित लग रहा है अच्छा काम कर लीजिए, वो नहीं करेगा। वो एडवाइस आपको भर भर के देगा। या आपको ये घर बना रहे हैं, तो जिसने कभी घर नहीं बनाया कुछ पता नहीं, वो आगे एडवाइस दे देगा, पर घर बनाने में ये नहीं बोलेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप एक काम करिए, ये वाला आर्किटेक्ट भी मेरे नजर बहुत अच्छा है, इनसे भी थोड़ा बात करें, थोड़ा बहुत काम सस्ता हो जाएगा। ये कोई नहीं करेगा। तो वैसे ही आध्यात्म में भारतवर्ष में हर कोई बखान मारेगा, और शाम होते ही दारू को बोतल खोल के बैठ जाएगा। या यहाँ पे देखिए क्या कहा है, स्त्री के हाथों से नाचने वाला कुत्ता बनकर रह जाएगा। वो क्या करेगा, भोग विलास में करते करते, अंतिम भोग विलास क्या है, हाँ, स्त्री का सुख जो है नहीं, परंतु वो मोह माया में दिखता है। तो स्त्री के सुख के चक्कर में वो लिटरली उसके आगे पीछे भागता है, वो उसके आगे पीछे रहता है कि है ना, मैं इसको खुश कर दूं, मैं जोक मार दूं, मैं इसको प्रसन्न कर दूं, जिससे खुश हो जाए, हंस दे। तो ये प्रभाव बहुत रहता है, तो नाचने वाले कुत्ते की तरह हो जाता है वो। अब यहाँ देखिए purport. The restriction of association with such foolish persons is especially meant for those who are in line of advancement in Krishna consciousness. जो कृष्ण भावना के लाइन में बहुत आगे हैं, है ना, उनके लिए ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो आप ऐसे मूर्खों के बीच में रहिएगा तो पता चला ये अपने जैसे नाच रहे हैं वैसे आपको भी नचाना चाहेंगे। इन लोगों का दूसरा प्रॉब्लम क्या है, खुद तो नाचते और ये इतने कन्विंस होते हैं, जितना आप भगवान में कन्विंस नहीं होते उससे ज्यादा ये अपने नचाने में कन्विंस होते हैं, ये आपको नचाना चालू कर देंगे। तो ये देखा है हमने कि आप, इसलिए जनरली जो भक्त हैं इनको निम्न लोगों के बीच में उठक बैठक भी करना नहीं चाहिए आइडियली। अब वो हम नहीं कुछ कर सकते, आजकल के युग में सब करना पड़ेगा, समय अलग है, परंतु हमें अंदर से अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि उसका संग हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। नहीं तो उसकी तरह भी अगर हम क्षणिक सोचने लगेंगे तो हमारे गुरु की वाणी हमको अलग लगने लगेगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आप जो है ऐसे लोगों का संग ना लें। Advancement in Krishna consciousness involves developing the qualities of truthfulness, cleanliness, mercy, gravity, intelligence, spiritual knowledge, simplicity, material opulence, fame, forgiveness, and control of mind and senses. हाँ, भक्ति का उत्थान हो रहा है, मतलब आपकी इंद्रिय संयम में है, आपके विचार सात्विक हैं, आप सिंपल हैं, ये सारे अच्छे गुण आप में आने लगते हैं। लेकिन अगर आप में ये सब कम हो रहा है, मतलब आप किसी गलत आदमी का संग ले रहे हैं। अगर आप में सात्विकता कम हो गई, सरलता थे, आप पहले सरल थे, देखो पहले जो बच्चा था 5 साल तक बहुत सरल थे, करते जो उसको चाहिए ना वो दिख जाता है, उसको पता नहीं था कि छुपाना है, ये अच्छा चीज नहीं है, लोग मुझे गलत समझे, कुछ नहीं, वो जो करता है मट्टी में खेल लेगा, ऐसे जाके वो चुपचाप कोई तो ऐसा नल खोल देगा, ऐसा देखते रहेगा। उसको आश्चर्य हुआ है कि नल से पानी आ रहा है, तो देखते रहेगा ऐसा। वो सरल होता है और सब उसको मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि देखो ये ऐसा कितना अच्छा लड़का है, देखो ऐसा कर रहा है। लेकिन वही लड़का जो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको बहुत भेद बुद्धि आ जाती है कि ये ऐसा देख रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो अपनी सिंप्लिसिटी उसकी खत्म हो जाती है, वो टेढ़ा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर ये अच्छे गुण लाने हैं तो अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा, गलत लोगों का करेंगे तो ये सारे अवगुण आने लगेंगे। ऐसा कहते हैं सत्संगे गुणा दोषा। आप किसी का संग करेंगे, सत यानी शाश्वत व्यक्ति का, अच्छे व्यक्ति का, जो भगवान के पीछे या भगवान के संग में है, तो सत्संगे गुणा दोषा, गुण और दोष दोनों आने लगेंगे। All these qualities are to be manifested with the progress of Krishna consciousness. But if one associates with a Shudra, a foolish person who is like a dancing dog in the hands of woman, then he cannot make any progress. तो शूद्र यहाँ कोई जाति वाती नहीं, शूद्र विचार है। शूद्र जो है वो है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक एनर्जी है जो मुझे नचा रही है, इसके पीछे नहीं भागना है। आप माया से दूर हो, इसका एक ही प्रमाण है, एक सबसे बड़ा प्रमाण है, आप माया से निर्लेप हो। अगर कोई स्त्री का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आ रहा है तो समझ लो आप बहुत आगे जा रहे हैं। हाँ, अगर स्त्री संग के जो इफेक्ट्स आपके ऊपर आ रहे हैं तो समझ लो कि आप अभी माया के एकदम जकड़ में।
एकदम जकड़ में, अब माया आपको धो धो धोएगी, पीट पीट पीटेगी अभी। तो ये कहने की जो शूद्र है वो जैसे स्त्री संगी के इसमें नाचते रहता है, वैसे आप भी फंस जाओगे। एक बार चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि स्त्री जो ऐसा कहते हैं कि जो सर्प है, सर्प ये एक टाइम काटता है, तो ऐसा कहते हैं सांप के विष से जो है वो स्त्री का विष ज्यादा अच्छा है। स्त्री का विष मतलब क्या है? सांप जो है वो सांप जो एक बार काटेगा आप इस बार मरिएगा और अगला जन्म आपको फिर मिलेगा, तो उस सांप का उससे कोई लेने देना नहीं, उसका नॉर्मल जन्म मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्त्री के चक्कर में आप लग गए तो वो जीवन भर तो आपको बर्बाद कर ही देगी, और अगला जीवन भी जो आपकी चेतना विकसित नहीं होगी, प्राणी योनि मिल जाएगा, फिर 84 का चक्कर काटो, मतलब आपका समय खा जाएगी। ये इल्यूजन है ना, आपका समय खा जाती है। लेकिन बोले स्त्री फिर भी ठीक है, अगर आप वर्णाश्रम में विवाह करके रहते हो तो स्त्री फिर भी ठीक है, और स्त्री से डेंजर है वो स्त्री संगी, जो हमेशा स्त्रियों का विचार करते रहता है भोग का, वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो ऐसा जहर डाल देगा कि कुत्ते बिल्ली होने के बाद मनुष्य फिर भी बनोगे, फिर भी वो वासना बना रहेगा। इसलिए जो ऐसे नाच रहे हैं कुत्ते की तरह, प्रॉपर लिख रहे हैं क्लियरली, और ये प्रॉपर भी नहीं लिख रहे हैं, सीधा भगवान नारायण कह रहे हैं, मतलब इसमें बहुत बड़ा वो नहीं, ओ माय गॉड वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यू नो दीज डेज वी कैन नॉट से लाइक दिस। अरे दीज डेज में ही सब ज्यादा फंसे हुए हैं, बिफोर डेज में लोग फंसे हुए नहीं होते थे, दीज डेज में ही सब फंसे हुए हैं। दीज डेज दिस आर हैपनिंग, दैट आर हैपनिंग। तो चलो दुनिया को कोई खुश हो रहा, अभी ना गुरु खोजो कैसे मजा आनंद आ रहा है। तो दीज डेज यू नो ऐसे नहीं बोल सकते महिलाओं को, अरे महिलाएं तो जादू तो तभी भी चल रहा है ना, तो जादू तो चल रहा है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये अच्छा नहीं है। समाज में ये एक अलग स्पिरिचुअल लाइफ का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया लॉर्ड चैतन्य has advised that any person who is engaged in Krishna consciousness and who desires to pass beyond material nations must not associate himself with women or with persons interested in material enjoyment. तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अब कोई बोलेगा प्रभु जी आप ऐसा मत बोले, नहीं, हमको जो ये भागवत सुनते और भागवत सुनने का अधिकार उसको है जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझता है। पहले भगवदगीता क्लियर करिए फिर भागवत सुनिए, नहीं तो लोग बोला करिए ऐसे कैसे बोल दिया भगवान ने, कपिल देव ने, कपिल मुनि ने ऐसे कैसे बोल दिया। नहीं, भागवत उन लोगों के लिए जो आत्मा के स्तर पे, जो ये जानते हैं कि हम आत्मा है, शरीर भले हमारा पुरुष का हो स्त्री का हो, अंत में हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान के सेवक हैं। ये भाव में रहेंगे और सुनेंगे तो मुक्ति दे लेगा, और नहीं तो ऐसे ईगो हर्ट होगा, और ईगो हर्ट होगा तो हमको लगेगा अरे तब हम क्लास नहीं करेंगे, तो हमारे क्लास नहीं भी करेंगे तो फिर बंधन में समय निकालना ही पड़ेगा, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान नारायण की बातों को तो स्वयं माता सुन रही है। आश्चर्य देखिए, कपिल देव वो ज्ञान दे रहे हैं, ये बात वो स्वयं अपनी माँ को कह रहे हैं, कोई और भी माता जी को नहीं, अपनी माँ को कह रहे हैं, और माँ विनम्र भाव से सुन रही, क्योंकि उनको उनकी तत्परता थी सुनने की। Lord Chaitanya has advised that any person who is engaged in Krishna consciousness who desires to pass beyond material nations must not associate himself with women or persons interested in material enjoyment. तो जो अगर कोई भक्ति में असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार कि असत्संग जो है हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा संग छोड़ देना चाहिए। ऐसे संग का अगर हमको जाना भी पड़े, कई बार होता है कॉलेज का गेट टुगेदर हो, स्कूल गेट टुगेदर हो, या कभी कभी ऐसे दोस्त होते हैं, कभी व्यवसाय होता है, कोई ट्रेड के लिए हमें जाना पड़ता है लोगों के बीच, तो अंदर से मैं भक्कम डिवोटी होना है, एकदम पक्का डिवोटी होना है। बाहर से भले ही हम उसके बीच में और ये किया जाए, इसमें इतना लाख रुपए डाला जाए, ये सब करिए। आप जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस में जाएंगे तो स्वाभाविक है वहां हर कोई संत महात्मा नहीं मिलेगा, आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा। एक बार वो ऑफिस जा रहा था तो सैंडविच में ऑफिस में तिलक नहीं लगा, क्योंकि वो टॉपिक हेडेक हो जाता है। एक दिन भूल गया था तिलक ना, वापिस ना गए, तिलक लगे गए, सब मेरे को देख रहे हैं, मेरा क्या बता, सब खुश है मेरे से। मुझे लगा आज कुछ मैंने अटेंड कर लिया या कुछ ग्लो वगैरह आ गए मेरे चेहरे पे। तो बाद में एक मुस्लिम लड़की थी, बोलती सर आप कट्टर हिंदू हैं। मैं बोला हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन आज क्यों लग रहा है तुमको, मैं तो रोज आता हूँ। बोलते सर आज आप तिलक में और अच्छे दिख रहे हैं। तो हाँ तिलक तब बोला ऑफिस में मैनेजर सेल के सभी देख रहे तिलक। तो देखिए ऐसा कहते हैं भागवतम में, तो पद्म पुराण में कहते हैं कि
अगर कोई तिलक देख ले किसी का, तो वो जो देखा है ना जो व्यक्ति, उसके सारे पाप का नष्ट हो जाता है। ये पावर है तिलक का। इसलिए तिलक को देखते ही वो आदमी ना बाद में प्रसन्न होने लगता है, उसका पाप का डेरा खत्म हो जाता है। नहीं, इसलिए डिवोटीज को प्रचार नहीं करने आता तो भी तिलक लगा के घूमते रहना चाहिए। बोलने नहीं आते ना आपको, गीता श्लोक नहीं आते, तो तिलक लगा के दिखाते रहिए, और वो भी प्रीचिंग है। हाँ, तो असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण भक्त भक्त अभक्त आर। A Vaishnava should always avoid the association of ordinary people. Common people are very much materially attached, especially to women. हाँ, साधारण व्यक्ति जो हैं वो स्त्रियों से आसक्त रहते हैं। वैष्णव should also avoid the company of those who are not devotees of Lord Krishna. और जो भगवान के भक्त नहीं है तो इनसे भी थोड़ा दूरी बनाए, क्योंकि ये बस भोग विलास की बातें करेंगे। तो आप कोई भी कॉलेज में चले जाओ, ऑफिसेज में चले जाओ, यही बातें होती रहती। मतलब अभी हम लोग भक्तों के संग में तो ये सब हमको ज्यादा रिलेवेंट नहीं लगता, लेकिन आप जाइए वहां, यही कचरा बदबू आते रहता है उनके मुंह से, यही बातें वो करते रहते हैं बार बार। चलो एक बार कर लिया, पीछे हट गए, ठीक है, वो बार बार उसी में लगे रहते हैं, उसी विचारधारा में, तो अच्छा नहीं है उनसे सुनते रहना। इसलिए दूरी बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर अ पर्सन सीकिंग एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, सच एसोसिएशन इज मोर डेंजरस देन सुसाइड। आत्महत्या से भी ये घातक है, क्योंकि ऐसी वासना आपके अंदर भर देगा कि आप निकल नहीं पाइएगा। 35। हरे कृष्ण। न तथास्य भवेन् मोहो प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। The infatuation and bondage which accrue to a man from attachment to any other object is not as complete as that resulting from attachment to a woman or to the fellowship of men who are fond of women. अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति के से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ से जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान हर पॉइंट को बहुत अच्छे से एलोबरेट करके टू द पॉइंट समझा रहे हैं। जैसे एम्ब्रियोलॉजी समझाया तो ढंग से समझा दिया, अंदर में पीड़ा हो रही जीव को वो ढंग से समझा दिया, बाहर आते जो कष्ट होता है वो समझा दिया, बाहर आने के बाद जो कष्ट होता है वो समझा दिया। अब उसको शारीरिक कष्ट नहीं होना है तो अब कष्ट मन में जाएगा, मन की इच्छाओं में कष्ट झुझेगा, वो अच्छे से समझा रहे हैं। अब उसका जो प्रॉब्लम है, हाँ, कि वो भोग खोज रहा है और अंत में स्त्री संग में लिपट रहा है, वो भी वो अच्छे से बता रहे हैं। ये भगवान की बहुत स्पेशल खासियत है, टू द पॉइंट, वेरी क्लियर। तो बाकी चीजों की जो मुग्धता है यहाँ बताई गई है वो इतनी पूर्ण नहीं है जितनी स्त्री की है। ध्यान से देखिए, कोई व्यक्ति शादी से पहले क्या करता है, दोस्तों में रहता है, खुश रहता है, वो एक ही बाइक पे 4-4 लोग बैठते हैं, चलाने वाला टैंकर पे बैठा रहता है, उसके पीछे मेन सीट पे आगे हुए के बीच वाला, उसके बीच में दोस्त, उसके पीछे एक दोस्त, आप दोनों हाथ में बड़े बड़े ड्रम या ऐसे कुछ तो उठा के भी लेके जाते हैं, चल रहे भाई, तू मेरा भाई, दोस्त छोड़ेगा, सब चलता है। तब वो ये नहीं देखता कि गाड़ी का मेरा टायर फटेगा, ये हो जाएगा, पंक्चर उतरो, कुछ नहीं बोलते। हाँ, एक दूसरे का पैसा यूज कर लेते हैं, नहीं मेरे को चाहिए 2000, चल चल, अपना नोट उठा के लेके चले जाता है। उधर गिनती नहीं होती दोस्तों में, अगर असली दोस्ती है आपका, व्यवहारिक दोस्ती नहीं है, उधर गिनती नहीं होती। वो मालूम नहीं, उसका स्कैनर लेके कोड स्कैन करके चले जाते हैं, अरे अपना भाई देगा, खाना भी खाते ऑर्डर में, अपना भाई देगा। उसमें जो अमीर है उसका नियम है कि भाई तू पैसा तेरे पास है ना दोस्ती में, तो तू देगा। अगर घर में कोई काम है और खाली जो है उसको दे देते हैं। घर जो दोस्त होते हैं जो एकदम खाली रहता है, अरे यार आना मेरे घर में पूजा है, थोड़ा मदद कर दे, अरे अभी आ रहे भाई का घर पे पूजा है, शादी है तो भाई के दोस्त के बहन का शादी है तो उसी जैसा होता है, एकदम ऊपर के एकदम गेस्ट बन जाता है। जिन रिश्तेदारों को जानता भी नहीं उसके, उनको भी भाई आइए बैठा के खिलाता है। तो ये दोस्ती होता है, परंतु होता क्या है शादी के बाद तो वो दोस्त, हाँ क्या काम है क्या काम है। अगर पहले वो दोस्ती बना के रखता भी है कि मेरे दोस्त को बुरा ना लगे कि मैं शादी कर रहा हूँ तो बिगड़ गया हूँ या मेरी भी बेकार है, ऐसा उसको लगना नहीं चाहिए।
इसलिए वो सोचते नहीं, आओ आओ पकौड़ी खाते, आओ मेरे घर आओ। वो आता है तो पत्नी अंदर बुलाते, आइए कि आज पकौड़ा दे देती हूँ, अगली बार ये आए ना कोई ऐसा तो देख लेना, तुमसे मैं सारा काम करवाऊंगी। तो अगली बार दोस्त बोलते हैं, यार पिछली बार पकौड़े अच्छे बने थे, थोड़ा माता जी को बोलिए। बोलते अरे सुनो ना, ये पकौड़े अच्छे नहीं है, तेल जो है जॉन्डिस अच्छा नहीं है। तो वो एक आजकल फेसबुक में आ रहा है, एक नया रील आ रहा है, उस रील में ऐसा दिखाते हैं कि वो आदमी बोलता है कि मैं बहुत अंधा था मेरे जीवन में, जब से मेरा शादी हुआ है इसने मेरे आंख खोल दिए। 25 साल तक जिस माँ को मैं सोचता था वो अच्छी है, इसने प्रूव कर दिया कि मेरी माँ अच्छी नहीं है। मेरे 25 साल से मैं मेरे भाई से, बड़े भाई को पांव छू के मैं सारे आदेश लेता था, इसके आने के बाद मेरा आंख खुला है कि मेरा भाई मेरा सगा नहीं है। तो स्त्री का स्वभाव है तोड़ देना, क्योंकि वो अपना खंड लेगी तो लेगी, तो स्वाभाविक है कि वो कहीं ना कहीं जो है ये व्यक्ति जो उस भाव उसमें घुस जाता है। और आदमी पूरा जिंदगी भर पत्नी 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 करता है। मेरा एक दोस्त है, वो कॉलेज में फ्रेंड था, जब वो बैचलर था, शादी नहीं हुआ था, तो मिलने आता था। अगर मैं दिल्ली आ गया ना, कहाँ है तू, मिलने आ जाएगा, बाकायदा घूमेगा, प्रोग्राम्स में आ जाएगा। अभी शादी होके मेरे को 12 साल हो गए। फेसबुक पे कभी कभार फोटो डाल देता है खुद का, लेकिन फोन करके एक बार भी नहीं बोला कि कहाँ है तू। बिल्कुल तो हिसाब किताब करूंगा मैं, लेकिन यही होता है। तो व्यक्ति, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत है, ये स्वभाव है। कल कोई वही पुरुष स्त्री बनेगा तो वो भी वही करेगा, तो स्वभाव है। तो ये एनर्जी जैसे काम करते हैं। तो भगवान बोलते हैं आप उन एनर्जीज में अगर घुसोगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये पढ़ा ना, हमने अभी कम ये लेते हैं। अटैचमेंट तात्पर्य, attachment to woman is so contaminating that one becomes attached to the condition of material life not only by association of women but by contaminated association of persons who are too attached to them. एक तो स्त्री का संग में आदमी मोह में रहता है, अरे समय पता नहीं चलता है। आइंस्टाइन तक ये एग्जांपल देता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। आइंस्टाइन बोलते हैं कि जब आप किसी लड़के को ले, किसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिले, तो 5 घंटे एक दूसरे से बातें करते, सोना बाबू ये वो वैसा वैसा। अब होता है जब लड़की बोलती कि मुझे अब जाना होगा, घर वाले बुला रहे होंगे, अभी मुझे ढूंढ रहे होंगे, अंधेरा हो गया है अब जाना होगा, तो बाबू हम 2 ही 3 मिनट मिलते हैं, ऐसे कैसे चलेगा फिर हमारा। हाँ, हम 2 3 ही मिनट मिलते हैं, लेकिन घड़ी में 5 घंटा हो चुका है, उसको 5 घंटा 5 मिनट लग रहा है। अब बोले उसी लड़के को ले जाओ। साइंस तो तेरे को आइंस्टाइन भले खबर था नहीं, पता नहीं मेरे को, पर आइंस्टाइन तक ये एग्जाम्पल देता है कि उसको गर्म तवा है पैन, उसके ऊपर उसको बस 1 सेकेंड के लिए चिपक दो, पूरा अनादिकाल से जल रहा हूं मैं। ये परसेप्शनल है। तो समय ऐसा खींच लेती है स्त्री कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और स्त्री संगी उससे भी डेंजरस है, क्योंकि वो स्त्री भी नहीं देता और सपने में ही रख लेता है। अगर स्त्री संगी का बात करेगा, वो सारा इमेजिनेशन में ही एक दुनिया बना देगा आपके लिए, तो ये और डेंजरस है। तो प्रॉपर दोनों से दूर रहना चाहिए। देर आर मेनी, इनफैक्ट अगर कोई विवाह भी करे तो उसको ये मजबूर करना चाहिए कि मुझे काम वासना इच्छा करना नहीं, मैं वो साधु की तरह नहीं रह पाऊंगा, विवाह करूँ, ये आइडियल थॉट होना चाहिए। और घर में विवाह, भगवान ने बोला विवाह करना, किस लिए विवाह करना चाहिए, समझा? ये इसलिए करना चाहिए कि मुझे एंजॉय करना ना। वो मेंटालिटी जब जाओगे तो वही आपके सोच में ही मार खा जाओगे कि मुझे एंजॉय करना। वो तो उसको पता भी चला ना कि तुम इतने दुर्बल हो, तो ले पटकेगी। वो पति परेशान अपने पत्नियों से, जिनको मालूम है पत्नियों को कि ये टल्लू है, ये मेरे बिना जी नहीं पाएगा। और जिन पतियों का वो रहता है कि वो पुरुषार्थ रहते हैं और अपने भक्ति और गुरु को निष्ठ रहते हैं, उनकी पत्नियां बराबर आपको ओबीडिएंट रहती है। इनको मालूम है कि ज्यादा करेंगे तो छोड़ के चले जाएंगे। ये स्वभाव है। इसलिए मतलब आप ध्यान देख लो, उनकी पत्नियां वो साधु को ज्यादा सम्मान करेंगी, क्योंकि वो काम वासना में लिप्त नहीं, उसको नहीं चाहिए। तो बोलते आहा महाराज जी सारा सोना चांदी निकाल के दे देंगे उसको। अब पति 10 रुपए मांगते, बोले क्यों, तुम पहले मुझे दो, तुम्हारा हिसाब वो बचे। हाँ, एक बार गौरांग गुरु बोल रहे थे कि हम लोग घर जाते लोग तो इतना माता जी लोग खिलाते, इतना आइटम्स बनाते हैं, पति बोलता है, पति दुखी बैठा रहता साइड। तो बोले मैंने एक बार पूछा भी,
अरे भाई तेरे घर पे है, तू खिला रहा है, तू बोल रहा है, तो इतना दुखी क्यों है? तो पत्नी अंदर कहता है, प्रभु जी ये इतना आइटम उसने पिछले 15-20 साल में बना के नहीं दिखाया मेरे को, इसमें से एक भी आइटम मैंने नहीं खाया जो आपके लिए लाके दिया है। इससे इसको इतना आता है और मुझे नहीं देते। देखिए प्रभु जी, आप जैसे साधु आते हैं उनको खिला देते, ऊपर से अपना पैर से पैसा भी देगी, आपको पैसा भी देगी। हम लोग मांगते तो फिर लड़ाई झगड़ा करते। तो पॉइंट क्या है, प्रभुपाद को किसी उसने पूछा था, जो प्रभुपाद फ्लाइट से आ रहे थे, तो एयरपोर्ट पे सब, तभी तो एयरपोर्ट तक अलाउड था मुझे लगता है, वो जहाँ सीढ़ी आता है वहां तक अलाउड था, अब तो बाहर आता है, तो वहां तक अलाउड था। वहां हरे कृष्ण सब अंग्रेज लोग नाच रहे हैं, हरे कृष्ण सब नाच रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद अपना लेके अब आ रहे एकदम बूढ़े व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, साधु, धोती कुर्ता में, न कोई ताम झाम कुछ, बैग उठाने के लिए दो लड़ाई हो रहे, हम बैग उठाने, अब कोई जूता पर चरणों में गिर रहा है, तो छोटे बच्चों को अपने बच्चे दंडवत करवा रहे हैं, हार पहना रहे हैं, और महंगे महंगे हार पहना रहे हैं, कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, चाय प्राभो। तो वो एक मीडिया वाली आ गई, उसको तो क्लिप चाहिए था, वो आके बोलते कि ये जो लोग हैं ये आपको इतना, ये क्या जमीन को चुम्मा ले रहे लोग, मतलब उनको लगा कि किसिंग द ग्राउंड, और उसका किसिंग का अंडरस्टैंडिंग था, व्हाई आर दे किसिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड सम पीपल आर पुटिंग द हेड ऑन योर फीट एंड ब्रिंगिंग सच गार्लैंड, ऐसा क्या है आप में? तो प्रभुपाद ऐसे देखकर बोले, आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, मैं जो हूँ ये इससे दूर हूँ, इसमें मेरा लिप्तता नहीं, इसलिए लोग गिर रहे हैं। बात समझिए, ये जो कपिल मुनि या हमारे भगवान नारायण स्वयं ये बात बता रहे हैं, तो ये हमें याद दिला रहे हैं कि आप जितना इससे अलिप्त होइएगा उतना आपको जो है भगवत प्रेम मिलेगा, अपने आप में आनंद आएगा, आपको आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। और बंधन ही ऐसे ऐसे सपने दिखाता है कि वो आपको पटक पटक के मारता है, फिर आप निकल भी नहीं पाते। एक तो सामने वाले ने बांध के रखा है और अंदर से आपकी जो अशुद्धता है उससे आप बंधे हैं, आप निकल ही नहीं पाते। ऐसा आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है हमेशा, उसका चेहरा ऐसा रहेगा, पैसा है लेकिन निकलू कैसे, प्रॉपर्टी तो बन गया, अब निकलू कैसे, वो निकल भी नहीं पाता, क्योंकि बंधन बाहर नहीं है, बंधन अंदर है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, हाँ वो सज धज के आएगी, आज ही खत्म। वो इतना सा प्यार वाला बात सुनने के लिए व्यक्ति जो फंस जाता है। तो अब आप बोलेंगे प्रभु जी आप ज्यादा डोज दे रहे हैं, मत दीजिए इतना, हम अकेले लेक्चर नहीं सुनते, पत्नी भी सुनती है, फिर घर में प्रॉब्लम हो जाता है। ये आपको कपिल देव से बोलना होगा, मुझसे नहीं बोलना होगा, हम लोग रिपीट करने वाले लोग हैं। प्रवचन का मतलब वापिस वही वचन को पुनः दोहराना, वही रूप में, उसको प्रवचन बोलते हैं। तो हम वही भगवान के वचन को प्रभुपाद जी ने दोहराया, वो हम दोहराए। तो यहाँ पे कहा गया इन कलयुग एसोसिएशन विद वुमन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कलयुग में, कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, स्त्रियों का और आदमी का फ्री मिक्सिंग चालू हो जाएगा। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मम्मा ही इज माय बॉयफ्रेंड, और स्त्री का स्वभाव आदमी नहीं जानने के कारण बहुत डिप्रेशन और परेशानियां हो रही हैं। हाँ, स्त्रियों का एक स्विच चेंज करने वाला नेचर होता है जो सब नहीं जानते, मूड स्विंग्स बोलते हैं इसको, मूड स्विंग हो जाते एक के बार में। आपको 10 दिन पहले बोलेगी कि आप इतने अच्छे हैं, आपने मेरा जीवन उद्धार कर दिया, और दूसरे दिन बोलेंगे आप पाखंडी हो, आज तक आप हमको गुमराह करते हुए आ रहे थे, अब मुझे दूसरे सच्चे गुरु मिले हैं। बोला बाप रे भाई, की हेलो रे, की हेलो रे, कोथाय गेलो रे मधुमाखा हरिना। हाँ, पति लोग को समझना ही नहीं है। अभी तो बोल रहे थे आपके जैसे स्वामी जी नहीं है, तो आपके जैसा वो नहीं है, पूरी 2 मिनट में बोल दिया कि तुम कुछ नहीं हो। तो स्त्रियों का पता नहीं चलता, उनको कौन मिल जाता है, उनका आदत है, उनको कुछ हायर मिला तो नीचे वाले को दिखते तक नहीं। हो आदमी फिर भी क्या रहता है, अगर वो अमीर भी बन गया ना, तो रहता है कि जब हम मोटरसाइकिल पे थे तो ये साथ में रहता था मेरे, भले अभी भी गरीब है, मैं अमीर बन गया बिजनेस में, तो दोस्त को हमेशा मिल लेता है, वो कैसे है भाई तू, हाथ मिला लेता है ना। स्त्रियों का वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, मोरालिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो नमस्कार वगैरह करेंगे जब तक उनके पास धन वन नहीं है। एक दो उनका अच्छे घर पे शादी हो गया,
वो अपने गरीब सखी को देखने वाली भी नहीं, हो जानती कि आएगी तो मेरा हिस्सा ले लेगी, उसको बात भी नहीं करती, वो करेगी तो फिर वापस गरीब होगी तो आगे बात करेगी। तो स्त्रियों का जो मूड स्विंग है, ये कहाँ से कब स्विंग होगा ये आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए उनके बोलने में ज्यादा सीरियसनेस नहीं देना, उनको धर्म से बांधना होता है। इसलिए स्त्रियों को विवाह करके धर्म बंधन में रहना चाहिए, उससे उनका उद्धार होता है, उससे उनका उद्धार होता है। तो यहाँ पे कहा गया है इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ देयर इज एसोसिएशन विद वुमन। जीवन के हर संग में, कलयुग में तो हर क्षण में स्त्री है। बचपन में स्कूल में आप जाते, आजकल को एजुकेशन हो गया है, पहले तो गुरुकुल होता था, लड़के पढ़ते थे, लड़कियों को घर में, अब हो गया है, सोल्यूशन तो स्कूल के पास है नहीं। आप चले जाओ किसी भी स्कूल के बॉयज टॉयलेट में, सभी लड़कियों का नंबर लिखा रहता है, हाँ, अभद्र अभद्र चित्र बनाए रहते हैं। आज जिस लड़की से गुस्सा हो जाए उसका नंबर लिख देते हैं, इसको कॉल करो। अभी तो बंद हो गया कि क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, पर यही चलता है। तो अगर आप वही चाहो तो ये क्या है ना, यही को एजुकेशन हो गया, वहाँ फ्री संग हो गया। उसके बाद ऑफिस में जाओ, आप कॉलेज में जाओ, वहां तो एकदम ही है। और कॉलेज के एज में तो आपका मन भी करता है कि मैं किसी से साथ रहूं। हाँ, फिर वो कौन सा मूवी है, कबीर सिंह जैसे, उसमें दिखाते हो पागल हो जाते हैं उसके पीछे, पागल हो जाता है तो दारू पीना चालू करता है, स्त्री संग करेगा, दारू पिएगा, सिगरेट फूकेगा। अब दिखाने के लिए कोई पुरुषार्थ है नहीं तो फूक के दिखा दो। अरे भाई, तो पुरुषार्थ का काम भी तो करो, वो नहीं करेंगे। तो हम कितना वो है, और बाल ऐसे, ऐसे कलयुग में कहा गया 12वें स्कंद में, लावण्य केश धारिणम, कि कलयुग में लोगों में पुरुषार्थ नहीं बचेगा, तो बाल को सजा के वो दिखाएंगे, ऐसे कट कर देंगे, ऐसे जैसे चूहा नहीं कुतुर देता है कपड़े में, ऐसे लगता है चूहा उसका बाल जो है कुतुर दिया है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे स्पाइक टाइप कर देंगे, वो कार्टून में नहीं किसी मेंढक को दिखा देता रहता है, स्पाइक कर देगा। हाँ? तो कलयुग में, और फिर उतना ही नहीं, जोक सुनो, लड़कियां कितनी बुद्धू होती है, अजीब है, वो बाल है भाई, और बाल में ही खुश रहती, नहीं पापा मैं इससे शादी करेंगे, बाल मुझे बहुत पसंद है। बाप को तो मालूम होता है, अब समझ में नहीं आता। और लॉज ऐसे बन गए हैं कि फादर उसको ना भी नहीं बोल सकता 18 के बाद, हाँ बोले तो प्रॉपर्टी से बेदखल भी नहीं कर सकता, वो सरकार बोलता है ले ले, बाप का भी ले ले। लॉज ऐसे बन गए हैं कि स्त्रियों को नहीं समझ रहा है क्या करना है, और आदमी को नहीं समझ रहा है क्या करना है। और लॉज को खुद पता नहीं कि उसने क्या बना के लिख दी है, तो लॉयर भी नहीं जानता कि किस पॉइंट से इसे जीतना है, और जज को नहीं समझ रहा है कि जजमेंट क्या देना है। गुंडा को समझ नहीं रहा कि आजकल गुंडे चल नहीं रही है। अब पुलिस को समझ नहीं रहा कि इसमें गुंडा कौन है, क्योंकि गुंडा ईमानदारी से अपना टैक्स जिसका पैसा लेते उसका काम करता है। अगर आप किसी गुंडे को बोलते लो 1000 रुपये मेरा ये काम करो, कर देता है, सरकारी आदमी नहीं करता है। तो क्वेश्चन ये है कि सरकार कौन है, तो सारा सिस्टम कंफ्यूज्ड है। हाँ, ये देखिए भागवत का श्लोक आया जिसमें बालों के बारे में बताया, क्या कहा गया, दूरे वार्य यनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम, कि जो कहीं कलयुग में ऐसा आएगा कि कहीं दूर में पानी का तालाब है और थोड़ा रिजॉर्ट टाइप बना हुआ है, उसको लोग तीर्थ स्थान बना देंगे, वहां जाएंगे। कहाँ चलना है, लोनावला, खंडाला, नाचेंगे गाएंगे घूमे ऐश करेंगे, और क्या। तो अब खंडाला तीर्थ हो गया। तीर्थ में कोई नहीं जाता। जैसे हम लोग इतना कल प्रोग्राम किए, सबको आमंत्रण दिए, तो 500-600 लोग आए, चलो जो प्रतिष्ठित लोग जिनको दिमाग वो आए, सब नहीं लाभ उठा पाए, क्योंकि कल आप कोई हीरोइन को ले आते डांसिंग के लिए, कोई आप फिल्म स्टार को ले आते तो सब आ जाते, वाह अभिनव जी ने बहुत अच्छा काम किया, अपने मैडम बुलाया, बड़ा अच्छा लगा भाई। तो वो, तो यहाँ कहा गया कि वो तीर्थ बन जाएगा कलयुग में, ये लाया श्लोक तुम्हें बोल देता हूँ। और कहा गया लावण्य केश धारणम, कि बाल से जाना जाएगा, एंड ब्यूटी विल बी थॉट टू बी डिपेंडेड ऑन वन हेयर स्टाइल। आप बहुत सुंदर हो, आपके नाक के कान के आकार पे नहीं होगा, आपके बाल के ऊपर होगा। मतलब इतना इतना शुद्र हो चुका है आदमी कि वो बाल पे पहुंच गया, चरित्र है ही नहीं, चरित्र तो उसका भी नहीं है। उसका होना तब वो जाने ना कि ये अच्छा चरित्र है, बुरा चरित्र, वो खुद भी बुरा है।
तो अब उसको उसमें देखना नहीं, बाल कैसे, वाह क्या हेयर स्टाइल है यार, कहाँ से कर रहा है। तो बोले उसमें कितना, ही चार्जेस 10,000। हाँ मैं भी करवाऊंगा 10,000। क्या तो बाल, टेढ़े बाल सीधे कराने में, जो माता जी के घुंघराले बाल होते हैं वो सीधे कराने में लगे हैं, और जिनके सीधे वो घुंघराले कराने में लगे हैं। जिनके सीधे होते हैं वो लगाते हैं ऐसा, वो ऐसे लगा के रखते हैं। जिनके टेढ़े उनको वो सीधा लगा। सीधा करने का तो नहीं, टेढ़ा ही ठीक था। तो आधा जिंदगी तो बाल के साथ खेलने में चले गए। और जितने भी मूवी के गाने, प्यार की जुल्फ है तुम्हारी जुल्फ है, क्या है वो, उस जुल्फ का एक भी बाल तेरे खाने में गिरा तो खाना खाता है क्या तू? तो सारी जुल्फें, मैं तुम्हारी जुल्फों में रहना चाहता हूँ, ये अभी बताओ। बताओ, अब मुझे खुद हंसी आ रही है, इसके आगे क्या कहे। लावण्य की सुधारणम, उदरम उदरम भर्ता स्वार्थः सत्यत्वे धार्ष्ट्यम ययम एव ही। कहा गया है फिलिंग द बेली विल बिकम गोल ऑफ लाइफ। उधर भरना ही जीवन का लक्ष्य होगा कलयुग में, और कुछ नहीं भाई। सब छोड़ो, रोजी रोटी का बोलो। कल मैंने बोला ना कि सबका जमीन होगा, तो ये बात की बातें हैं। आपका सब छीन लिया गया, रोजी रोटी के लिए आपको भीख मांगने लगा है डेमोक्रेसी। तो उधर भरता स्वार्थ इतना ही होगा। और फिर क्या होगा? एंड वन हु इज ऑडेशियस विल बी एक्सेप्टेड एज ट्रूथफुल। जो ऑडेशियस होगा, ऑडेशियस यानी थोड़ा बोलने में उसका वो रुतबा होगा, वो सच्चा लगेगा। लाइक सच्चाई कुछ है, फिर जो एकदम बोल देगा अब हम यहाँ पर बड़ा महल बनाने वाले हैं, लोग जी 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 एकदम जी जी जी, उसका औकात अठन्नी चौवन्नी का नहीं होता है। इसलिए आजकल फंड कलेक्शन कौन करता है? जो थोड़ा एकदम ऐसा बोलता है यही प्रेसिडेंट है, उसको लोग फंड दे देते हैं। जो इसमें प्रेसिडेंट को पोछा मार रहे थे मंदिर में। तो ऑडेशियस होना चाहिए, ऑडेशियस कलयुग में। दाक्ष्यम कुटुंब भरणम, यशोर्थे धर्म सेवनम। He who can maintain a family will be regarded as an expert man. अगर कोई अपना परिवार ही संभाल लेना तो एक्सपर्ट माना जाएगा। बोले भाई क्या परिवार खुश है? ओ हो, हाँ परिवार का। आपकी देखो ना, बच्चे का फीस भरना है, 4 लाख रुपए फीस है साल का, 3 लाख 4 लाख यही फीस है, 1.5 लाख 2 लाख डिपेंडिंग। अब इतना फी है, उसके बाद पत्नी के खर्चे हैं 1-1.5 लाख कॉस्मेटिक्स के, उसके बाद आपके 1-2 लाख के खर्चे हैं, उसके बाद आपके 2 बच्चे हैं, तो मोटा मोटी 15 लाख रुपए तो आपको साल का चाहिए केवल परिवार चलाने के लिए। अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो नेचुरल आपको 2 लाख रुपए भी सैलरी है, कट के आपके हाथ में 1.5 लाख आते हैं, यानी 18 लाख आपके हाथ में आता है। तो सेविंग आपका हो गया 3 लाख। वो भी आप स्मार्ट हो, टैक्स बचाने के लिए आप एक और रूम फ्लैट ले लेते हो लोन पे, ताकि टैक्स बचे। हाँ उसका किराया जो आता है बस वही थोड़ा ऐसे, मतलब कह रहा है कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत तो आपके ऊपर का पैसा आता है। अब वो भी आप अपने पास नहीं रखते, सोचते इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इसका 1 का 2 हो जाए। लोग लालच वहां भी आपको नहीं छोड़ता है। हमको लगता है हम 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन ये लोग तो मुझे बोला प्रभु जी आपका इतना सैलरी था तो आप क्यों छोड़ दिया? हम बोले देखो ऐसा है, हम देख लिए कि मेरे पास मंथ के एंड में पैसा नहीं बचता था। जो वो क्रेडिटेड आता था तब वो पैसा आता था, उसी में अगला गणित चलता है। इसलिए कई लोग जो मुझे डोनेशन देते हैं, वो मुझे 1 तारीख और 2 तारीख के बीच में, या मंथ एंड या मंथ के फर्स्ट वीक में ही देते। उनको मालूम बातें दे नहीं पाएंगे। हाँ क्यों? उनको मालूम बाद में मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे तो इसलिए कोई ऑडेशियस है वो का। एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन विल बी ऑब्जर्व्ड ओनली फॉर सेक ऑफ रेपुटेशन। और धर्म का जो हो पालन किया जाएगा सिर्फ नाम और प्रतिष्ठा के लिए, कि अब हम लोग एकदम नेता चंदन टीका लगा के जी जी जी, क्योंकि हम धार्मिक है दिखाने के लिए, उसको मतलब ही नहीं, उसको पैसे से मतलब, तो ये दिखाया जाएगा। एनीवेज ये हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन इन्होंने, हमने बोला और इन्होंने ला दिया, तो प्रभु जी का वो करना है। ठीक है, तात्पर्य, इफ द पर्सन गोज टू परचेज समथिंग द एडवर्टाइजमेंट्स आर फुल ऑफ पिक्चर्स ऑफ वुमन। लो मतलब ये प्रभुपाद तात्पर्य में बोल के दे रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, एक गाड़ी है, बाइक, उधर एक लड़की, उसको क्या लेना देना? लड़की का बाइक से क्या लेना देना है? ठीक है, अगर वो बाइक चलाने वाली गाड़ी जाए, वो राइडर है तो समझ में आते हैं। अब मुझे बताइए, मतलब अब वो गाड़ी का क्या करना है हमको उससे?
मतलब उसकी याद में गाड़ी लेना है। अच्छा उधर रिसेप्शन पे चले गए, वहां भी माता जी वी वुड लाइक टू शो यू द न्यू मॉडल। उसको मालूम है मैं बोलूंगी मना नहीं कर पाएगा। और लड़का रहेगा तो ये ले वो ले, क्या रे तेरे से भिखमंगे बहुत आते देख नहीं तो निकल, तो वो तो रूडली बोलेगा। तो उधर स्त्री को रख देते हैं ऐसे मॉडल टाइप यहाँ से। और वो लड़कियां रहती है जो जनरली मतलब पढ़ने लिखने में बहुत आगे नहीं गई होती है, मतलब दे आर आल्सो गुड पीपल, पढ़ने लिखने में ज्यादा तेज नहीं होते, मेकअप में पहले ही ध्यान दिया होता है, तो उनका मेकअप का सेवा यहाँ मिल जाता है। फिर यहाँ आते जी सर, और उसको ये भी पता है कौन से मॉडल में क्या फीचर है। बोलेंगे इस समय आपको पढ़ के बताती हूँ, इसमें ड्यूअल इंजन है और 4 स्ट्रोक का वॉइस टूल है। अब वो जो है वो उसको वो गाड़ी का मॉडल नहीं दिखता, इसको दिक्कत नहीं है। मैं बता रही हूँ सर ये बेस्ट गाड़ी है। अब वो बेचारा उसके चक्कर में गाड़ी लेता है, बाद में किक मार मार के परेशान है। हॉस्पिटल में जाइए, नर्स इंडस्ट्री एक अलग इंडस्ट्री बन चुका है। वो प्यार से बोलेगी ये जहर है ले लो, हम हाथ खोल देंगे दीजिए, आप दे रहे हैं ना। वो सलाइन लगा के नर्स हाथ लगा दी तो बोलती और ठूस दीजिए अंदर में इसको, और अंदर डालिए। आदमी आता है सीधा खाता है, खा लिया ले चापक चापक कैसे। नर्स लगा नहीं ना, ओके बाय टेक स्वीट ड्रीम्स। उतना बोलने का 5 रुपए एक्स्ट्रा लगता है बेड का। वो हॉस्पिटल्स महंगे क्यों होते, बेड वही है। कि जो होटल में जाओ तो वही बेड मिलता है, वही हॉस्पिटल में मिलता है, तो उसका रेट कैसे बढ़ गया। वो जो नर्सेज है ना वो महंगे हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जो बड़े बड़े प्रोफाइल बोलते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, इनमें इनको लगा दिए गए। हम महिलाओं को लिबरेट कर दिए हैं, उनको पूरे कपड़ों से आधे कपड़ों में पोस्टर पे ला के रख दिए। शर्म की बात है एक्चुअली। एनीवेज उसका सोल्यूशन नजदीक आ चुका है। तो फिजियोलॉजिकल अट्रैक्शन फॉर वुमन इज वेरी ग्रेट एंड देयरफॉर पीपल आर वेरी स्लैक इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसलिए अध्यात्म में रुचि नहीं आने का कारण ये है कि वो स्त्री संगी है। तो उसका जो ही मन उसमें लग जाएगा, वो ट्यूनिंग उसमें हो जाएगा। यहाँ में क्या है ना, थोड़ा तपस्या करना पड़ता है, हार्ड है। भक्ति आध्यात्म का कोई भी अंग लीजिए, तप है उसमें, वो करना नहीं है। 4 नियम पालन करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, लेकिन आप वो करते नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, तो फिर आपको भक्ति का अंडरस्टैंडिंग आता नहीं, फिर होता है ये क्या है, लेट अस एंजॉय। आप एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो, दोनों में प्रॉब्लम है। The Vedic civilization, being based on spiritual understanding, arranges association with women very cautiously. ये बात एकदम, इस पे मैं 40 घंटा बोल सकता हूँ। देखो मैंने बोला ना, मॉडर्न सोसाइटी क्या करता है, जो है मॉडर्न सोसाइटी करता है फ्री मिक्सिंग कर देता है। वैदिक सोसाइटी आपको कॉशियसली, जहां जरूरी है वहां संग देगा, जहां नहीं जरूरी वहां पे दूर रहेगा। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। Out of the order of divisions, namely first the brahmacharya and the third vanaprastha and fourth sannyas, are strictly prohibited from female association. आपको स्त्री का संगी नहीं करना है, क्योंकि एक तो मूड स्विंग होगा, हिला देंगे आपको, क्या बोल दे रहे हैं क्या नहीं बोल दे रहे हैं आपको कुछ पता नहीं। आपको आपने ये बोला था, आपने यही बोला था, वो नाचने का मेंटेलिटी वैसा होता है। उसके बाद उनको आज्ञा का पालन करना है, तो उनका पति ऑर्डर ले और वो पालन करें। नहीं समझे, बहुत सिंपल। हाँ, तो लेकिन वो डायरेक्ट करेंगे तो ओनली इन वन ऑर्डर हाउस होल्डर देयर इज लाइसेंस टू मिक्स विद वुमन अंडर रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन। उसमें भी नियम है, ये नहीं कि आप फ्री हो गए हो, नहीं। तो ये कहा गया है, इन अदर वर्ड्स अट्रैक्शन फॉर वुमेन्स एसोसिएशन इज द कॉज ऑफ मटेरियल कंडीशनल लाइफ। जो स्त्रियों के प्रति आकर्षण जो है ये जीवन का प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे चलो प्रभु जी ये तो पुरुषों के लिए सत्य है, भगवान नारायण तो सभी जीवों के लिए बोल रहे हैं, तो स्त्री का स्त्री से आकर्षण होता नहीं होता है ना, आकर्षण नहीं होता, मतलब वो तो अप्रिशिएट करते तुम ब्यूटीफुल नहीं हो, वो बात अलग है। तो फिर इनके लिए कैसे ट्रू होगा, कौन बताएगा। मैं पहले लाइन खत्म कर देता हूँ। एंड एनीवन इंटरेस्टेड इन बीइंग फ्री फ्रॉम कंडीशनल लाइफ मस्ट डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम एसोसिएशन। तो जिसको मुक्ति चाहिए वो इस संग से दूर रहे। ठीक, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब भगवान नारायण कपिल देव जो हैं वो तो ज्ञान दे रहे हैं सभी जीवों के लिए, तो पुरुष के लिए तो ये ज्ञान हो गया कि भाई आप स्त्री से दूर हो, आपके लिए वो डेंजर है। स्त्रियों के लिए कैसे सत्य है, कौन बताएगा। पुरुष से दूर, पुरुष से क्यों दूर रहेगा, स्त्री लिखा है ना इसमें, स्त्री संग नहीं करता, स्त्री को स्त्री संग करना। हाँ, तो इस संग मतलब एक तरह से ये स्टेटमेंट उनके लिए कैसे ट्रू होगा।
हाथ ऊपर करे, रुकिए, मेरे को ये मेरे आइकॉन्स दिखने चाहिए, हाथ ऊपर वाले। हाँ, पहले अभिनव प्रभु जो मेरे सामने है वो बताएंगे। यस प्रभु जी। ये एसोसिएशन का ही मैटर है, अगर आप लो चेक कोई अदरवाइज ना ले। ये अगर आप लेस इंटेलिजेंट या लेस कॉन्शियसनेस के बीइंग के साथ आप एसोसिएट करेंगे तो उसमें भी वो महिला को भी कोई बहुत सदगति ऊपर की तरफ उसका विचार है, ऐसा भी आपने बताया। लेकिन एसोसिएशन इम्पोर्टेंट है। अब ये बात ये नहीं रहेगी कि वो महिला की क्या है, उसका विचार चेतना क्या है, तो वो एक दूसरे के साथ वो संग करे, पुरुष करे चाहे महिला करे, दोनों के ही संग में वो विचार उनका नीचे की तरफ आ जाएगा, निचले विचार के साथ। तो वो चाहे पुरुष करे चाहे हमारे साथ विकास नेगी प्रभु भी हैं, हरि बोल। और यहाँ करुणातर कोई सब भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक मिनट, मुझे अभी ये है और ये ट्राई अगेन आता है, ये ऐसा एरर आता है इसमें, ट्राई अगेन। ओके, तो देखिए, और कोई आंसर देना चाहता है? हाथ ऊपर किसी का है तो ये देखना पड़ेगा। शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आई थिंक स्त्रियों में ये हो जाएगा कि दूसरे स्त्रियां अगर वी स्टार्ट कंपेयरिंग और हमसे सुपीरियर है तो हमें इंफीरियरिटी, जेलसी ये सब आ जाएगा, और हमसे कंपेयर करने के बाद इंफीरियर है तो वी माइट इवन स्टार्ट पुटिंग देम डाउन सॉर्ट ऑफ। ठीक है, वेरी गुड। चैतन्य पांडे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मतलब यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइफ की बात हो रही है, तो स्त्रियों के लिए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मतलब वो अपने पति पर निर्भरता रहती है, मतलब उनको अलग से कुछ नहीं करना रहता है, इसीलिए सारा आदेश जो है मतलब पुरुष समाज को दिया जाता है। अगर पुरुष ये फॉलो करेगा और स्त्री पुरुष को फॉलो करेगी तो उसका स्पिरिचुअल लाइफ तो वैसे ही उन्नत हो गया, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और आपने किसने हाथ ऊपर किया है अभी? बाकी ना मुझे दिखाई नहीं दे रही कितने हाथ ऊपर किया, पर ठीक हो, बात नहीं, ये रहे हाथ ऊपर वाले भी आएंगे मेरे सामने। ओके, हाथ ऊपर वाले भी कोई है नहीं फिलहाल। ठीक है, आप में से किसी को हाथ ऊपर करना है? प्रतिभा माता, प्रभा माता, प्रभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो सत्य है कि औरतों में थोड़ा सा बुद्धि कम होती है, कोमल स्वभाव होता है, लेकिन औरतें वो भी तो औरत ही थी। जो तुलसीदास, जो किसने जो रात में मुर्दे पर चढ़ करके गए थे अपनी पत्नी से मिलने, इतने अंधे हो गए थे, तो उन्होंने बोला ऐसा मत करो। तो दोनों के लिए है ये चीजें, सत्य है। कभी कभी भक्ति भाव में काफी उन्नत हो जाती है। शास्त्र सम्मत जो बातें जिसको ज्ञान है, पता है प्रभु जी, तो वो तो इस चीज को मानुषी तौर पे किसी को यूज करना और किसी पर अपना रौब जमाना ये नहीं करेगा मेरे ख्याल से। बराबर। तो दोनों में कमियां हैं और दोनों में इस चीज का उन्नति है। कभी कभी एकदम मैंने देखा है कि पति में बुद्धि बिल्कुल नहीं होती है, बस वो थोड़े से हंसी मजाक में अपने आप सब कुछ लुटा देते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान की कमी की वजह से। तो आध्यात्मिक ज्ञान की कमी जिसमें होगी प्रभु जी, वो एक दूसरे पर तो हावी होगा भौतिकता की वजह से। हाँ, तो बराबर है। और कोई श्रीनाथ जी प्रभु? जो सब कुछ बताया गया है मर्दों के लिए कि स्त्री जो है सो वैसे भी लोक लज्जा के डर से भी जल्दी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहती है, लेकिन मर्द जो है उनके लिए कुछ ये नहीं है, उनका फिसलना ज्यादा ये हो जाता है, औरतों का बहुत कम होता है, वेरी लिटिल चांस ऑफ फ्लेक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको एक टेक्निकल आंसर, विनीता खत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो मतलब मुझे समझ में आया जितना कि जो पुरुष जो भोगना चाहता है वो पुरुष कहलाता है, और जिसको भोगना चाहता है वो स्त्री कहलाता है। तो स्त्री के लिए तो स्त्री के लिए स्त्री पुरुष बन जाती है, और जिसको वो भोगना चाहती है वो स्त्री कहलाएगा, मतलब प्रकृति। आपको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ प्रभु जी, आप ही से सीखा है सब। क्या, लेकिन आपको पॉइंट समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, अब ये जो भगवान नारायण ने कहा, ये तो सभी जीवों के लिए कहा,
तो स्त्री, जैसे अगर मैं पुरुष शरीर में हूं तो मेरे लिए बाहर से कोई स्त्री है, उसका रूप है, उसका सौंदर्य है, जो भी है, तो मेरा चेतना उसमें फंसेगा, बराबर। स्त्री के लिए तो उसका शरीर और उसका मन ही स्त्री है, तो आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको खुद में नहीं फंसना चाहिए। ध्यान से देखो, उसका चेतना है ना, आदमी में नहीं फंसता, उसका चेतना अपने ही उस स्त्री के कंसेप्ट में फंसता है। वो दिन भर आईने में रहना चाहती है, उसको आईना दिखा करना चाहती है, तो वो जीव उसी स्त्री कंसेप्ट में फंसा हुआ है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं जेन्युइनली आपको 101 रुपए जीपे करना चाहता हूँ। आप अपना व्हाट्सएप नंबर से मेरे को हरे कृष्णा कर दीजिएगा, पहली बार मैं 101 दूंगा। हाँ, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ, प्रभु जी आप ही से सब सीखा है। नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा लगता। माता जी को मेरे तरफ से भी दंडवत है, उन्होंने एकदम सटीक दिया है जैसे आप देते हैं। हम लोगों ने तो थोड़ा सा करीब करीब पहुंच के दिया है। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। क्योंकि स्त्री को भी, जो स्त्री शरीर में, वो तो आत्मा है ना, उसको भी अपने में समय नहीं बिताना है, वो स्त्री संग ही है। पुरुष के लिए तो बाहर स्त्री है ना, उसको उधर से संग लेना होगा। स्त्री को अपने में ही संग लेने का चांस है। वो जो स्त्री का जो ढांचा बना हुआ है प्रकृति का, वो ऐसा है कि वो काल में लपेटे में आपको रख देगा, चाहे वो खुद वो आत्मा स्त्री शरीर में हो या बाहर से कोई स्त्री शरीर को या स्त्री कंसेप्ट के ऊपर लगा हुआ, आपकी चेतना लॉक हो जाए। तो कंसेप्चुअली आपको आत्मा स्तर पे कार्य करना होगा, यानी हरिनाम लेना है, भगवत सेवा करना है, और अपने स्वार्थ में, स्त्रियों को स्वार्थ में नहीं रहना है और पुरुषों को अन्य स्त्रियों के लपेटे में नहीं आना। ये ऐसा है। बहुत सुंदर है, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जवाब सुन के। तो प्राउड फील हुआ कि मेरा क्लास कहीं तो पेनिट्रेट हो रहा है। हाँ, देखिए मैं आज मर जाऊंगा, कंसेप्ट ऐसी रहेगा। तो कल आप लोग जाइएगा तो आपके बच्चे को पढ़ाइएगा, वो आगे पढ़ाएंगे, ये नॉलेज जाना चाहिए आगे। बहुत सुंदर आंसर सबने दिया, सबने प्रैक्टिकल आंसर दिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर मैं थोड़ा इसको खोज रहा था, इससे भी अच्छा आंसर हो सकता है, पर मैं इसको खोज रहा था, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चंस आपके पास? आप सब अब आज अभी बहुत लोग ज्वाइन हुए। आपको ये बता दूं कि मैं पिछले बहुत दिनों से मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं डाल पा रहा हूँ, आपको क्लास के लिंक नहीं आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि ब्रॉडकास्ट का लिमिट अभी व्हाट्सएप ने तय किया है, उसके वजह से हम नहीं वो कर पाते, मैसेज नहीं कर पाते। 1 नवंबर से वो चालू हो जाएगा मेरा, तब मैं क्लास कर दे पाऊंगा, उसका लिमिट है। तो इसलिए मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है। ब्रॉडकास्ट है जिसमें मैं, आइए हो जाएगा, हाँ, ब्रॉडकास्ट में चैनल बनाया हुआ, व्हाट्सएप चैनल। उस चैनल में आपको वो क्लिक करना है, ब्रॉडकास्ट के चैनल में आप ज्वाइन करिए, तो मेरे क्लास के, मेरे इवेंट्स के सारे अपडेट आप उस अपडेट्स में देख सकते हैं रोज, है ना। और बाद में जब मेरा वो लॉकडाउन का मैसेज ग्रुप ब्रॉडकास्ट चालू हो जाएगा तो मैं आपको वो करूँगा। ये ऐसा आ गया, लिमिट हैज बीन क्रॉस्ड। मैं कुछ भी डालता हूँ ना ब्रॉडकास्ट में, वो आप में से बहुत लोगों को, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग ज्वाइंट हैं जिनको वो नहीं है। ये देखिए ऐसा आता है, यू हैव, नीचे देखिए क्या, यू हैव रीच्ड द लिमिट, वो अगर आ गया। तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट कर दिया है, तो मेरा कहना ये है कि इसको हम लोग करेंगे। तो आप लोग कृपया मुझे क्षमा करिएगा कि मैं आपको सबको पहुंच नहीं पाया, और मैं कोई कर भी नहीं सकता कुछ। इतने सारों को, 1250 लोगों को मैसेज करते करते मैंने कैसे तो चैनल आधे लोगों को भेजा है, आधे लोगों के पास नहीं गया होगा। तो ठीक है, आप में से किसी का क्वेश्चन है तो हम 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे। हरे कृष्णा। फिर हम जयपुर आ रहे हैं 2 दिन, अभी दिल्ली आएंगे आज शाम तक। हमें से किसी को दिल्ली में मिलना है तो मैसेज करिए, और कल फिर हम जयपुर पहुंचेंगे और 2 दिन जयपुर में रह के फिर डाल्टनगंज जाएंगे 3 दिन। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल। क्वेश्चन दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, दिल्ली में कहाँ पे मैं दिल्ली में मिल सकता हूँ? दिल्ली में मैं अभी नोएडा आऊंगा, फिर नोएडा से आप अपना लोकेशन व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। शिल्पा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आपने बोला मिक्सिंग और कांटेक्ट है ना, तो बिकॉज
आपने बोला जहां भी हो, whenever you used to say, आप बोलते थे कि जहां भी हो जाओ कीर्तन करो, और आपका भी नगर कीर्तन देखती थी मैं, सो आई फेल्ट आई शुड गो। तो अभी यहाँ सिटी में आउट ऑफ इंडिया जाती हूँ तो है थोड़ी 4-5 लोगों की भक्त मंडली है, मगर मेनली मेन है, और एक माता जी आती थी, सो आई स्टार्टेड गोइंग विथ हर। अभी वो इंडिया चली गई है, सो मुझे अभी एक अकेली होने की वजह से आई फील ऑकवर्ड टू गो, मगर गोइंग टू कीर्तन वाज वेरी नाइस। इट वाज भले एक घंटे का ट्रेन सफर था। सो एडवाइस चाहिए, शुड आई कंटिन्यू, बिकॉज जाना और नाम लेना वो सब इतना अच्छा था, एज इफ यू एंटर इनटू अ डिफरेंट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दिखाई नहीं देता कि कैसे कपड़े डाले हुए लोग हैं, होमलेस लोग हैं, it just becomes like everything else becomes cloudy, we just go into a zone sort of। तो अभी ये 2-3 हफ्ते जब वो माता जी नहीं आएगी और कोई माता जी नहीं आएंगे, तो is it okay for me to go with the other devotees who are प्रभु जी? आप क्या कर सकते हैं, देखिए उसमें इतना ही है कि आप क्या करिए, आपके पहचान में और भी कोई ऐसी एक आधी माता जो कि ना जो भक्त नहीं है, इन कंपनी दे सकती है, तो उनको साथ में ले जाएंगे तो वो बेस्ट है। लेकिन टेम्पररी सोल्यूशन ये है कि अगर वो सब एल्डरली लोग हैं, एंड देन एक वो बनता है जैसे फैमिली टाइप भी रिलेशन रहते हैं, तो वैसे टाइप है तो यू कैन गो एंड ज्वाइन, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक, वो फैमिली जैसा रिलेशन। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में एक जगह कीर्तन कर रहा था मैं, तो वहाँ नया नया प्रीचिंग किया था, तो एक राम कथा करवा रहे थे हम लोग। तो उस कथा में एक प्रभु जी ने अपना पूरा बंगला खाली कर दिया भक्तों के लिए, पूरा वो खाली कर दिया। तो मैं फिर वहाँ हरिनाम हम लोग कर रहे थे, तो वो जो बंगले वाले प्रभु जी थे वो इतने भावुक हो गए कि मतलब मेरे यहाँ हो रहा है, तो उनकी वाइफ भी थी, वो सब हरिनाम में आ गए। अब क्या हुआ कि माता जी लोग पीछे थे और हम प्रभु जी लोग आगे थे और कीर्तन कर रहे थे, और फिर एक जगह ना हम लोग फुगड़ी खेल रहे थे। फुगड़ी महाराष्ट्र में ऐसा पकड़ खेलते हैं ना, तो वो मेरे साथ जो खेल रहे थे बूढ़े थे, उनको नाचने को नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। तो वो प्रभु जी का भाव में आ गए, रुको रुको, फुगड़ी लोगों ने आता, अपनी पत्नी को लेता चलो, तो मेरे हाथ में अब हम तो नहीं कुछ बोलेंगे, अब हस्बैंड वही है, फैमिली टाइप रिलेशन है, तो उगड़ी खेला। तो कभी कभी क्या होता है कि वो एक फैमिली वाला जो फीलिंग है ना, जहाँ महाप्रभु का फैमिली है, वो वाला फीलिंग में अलग होता है। ये फ्री मिक्सिंग होता है जहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना कोई फैमिली बॉन्डिंग्स है, ना कोई रिस्ट्रिक्शंस है, वहां मिक्सिंग होना डेंजरस है। जहाँ रिस्ट्रिक्शंस है, जहाँ कुछ एक नियम है, लॉज है ना, वहां पे फिर भी आइडियली ट्राई करना चाहिए कि एक कोई सखी को लेके जाए, तो इसको फुगड़ी बोलते थे, लगाए ना फोटो, फू बाय फू उगड़ी फू, ये वाला। एक बार वहां भी खेला था मैंने पंढरपुर में दर्शन किया, बाहर आया तो मंदिर के कोर्टयार्ड में एक जगह है जहाँ पे खेलते हैं, तो वहाँ पे माता जी लोग किसी को भी आप पकड़ते, एक दूसरे को पकड़े खेलते हैं, तो एक माता जी मेरे को पकड़ ली, तो फिर हम वहां भी खेले, एक दूसरे को पाँव छुए। वो फैमिली वाला फीलिंग है, उसको आप वैसा नहीं लेते। तो इस कीर्तन में तो ज्यादा कुछ होता नहीं, प्रभु जी लोग मृदंग करताल बजाएंगे, आप अपना चल के बस हरि बोल कर देंगे, तो वहां लोग और भी जुड़ेंगे, सिर्फ प्रभु जी लोग ही नहीं, माता जी भी है, तो कोई और माता जी भी आपसे आके बात कर सकती है वहाँ की कि क्या क्या करते हैं, कहाँ प्रोग्राम होता है ना, तो अच्छा चीज है। हरिनाम में ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी मर्यादाओं को माइंड में रखते हुए और चीजों को रखते हुए भी ध्यान में हमेशा रखना। ठीक, देखिए फ्री मिक्सिंग में प्रॉब्लम कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचर है, एक्शन रिएक्शन कहाँ होता है। मेल है ना, मेल, इसका आदत होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, फीमेल का आदत होता है प्रॉब्लम बताने का। कई बार फीमेल ये बोलना भूल जाती है कि मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए, तो सिर्फ सुनो, ये वो बताती नहीं, वो हर डेटा को एनालाइज करते इसको क्या किया जाए। कई बार वो खुद उतर जाता है, मैं ये कर दूंगा। वो मेल है ना भाई, वो तो वैसे ही बना है, और फीमेल को रहता है कि भाई वो सब नहीं चाहिए, तुम सिर्फ सुनो, मैं पति का कंप्लेंट करूंगी, तुम सुनो। तो यहाँ पे बस वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो वाला चीज जो है वो बस अपने को वो नहीं करना है, बाकी हरि कीर्तन करते हुए आराम से सबको हरिनाम बांटना है। कोई सुने ना सुने, पेड़ पौधे सुनेंगे उनको मनुष्य जन्म मिल जाता है। ऐसा कहते हैं जिस पेड़ का फल या फूल भगवान को अर्पण हो जाए वो तर जाता है, उसको सीधा मनुष्य जन्म मिलता है। तो जो हरिनाम सुन लेंगे सीधा मनुष्य जन्म, ये पावर है। तो जो मनुष्य सुन लेगा वो तो वैकुंठी चला जाएगा, उसको तो बात अलग है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जिसका क्वेश्चन है और नहीं है तो ऐसा करते हैं, कल हमारे अभिजीत प्रभु ने बहुत अच्छा गर्भाधान संस्कार पे लेक्चर दिया है,
उन्होंने 2 सेशन मांगे, मैंने 3 दिया, लेकिन अब उनको समझ में आया आनंदाम बुद्धिवर्धनम, अभी और देना बचा है। तो प्रभु जी आपने बहुत अच्छे सेशंस दिए। हमारे अभिनव गुरु बता रहे थे कि आपने इतना परफेक्ट, टेक्निकल और डीपली जाके आत्मीयता से समझाया है। तो आपके समझाने का तरीका, आपके ज्ञान का भंडार और आपका प्रेजेंट करने का तरीका और आत्मीयता से, मतलब ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन, इस भाव से आपने अच्छे से समझाया, उसको करुणा भाव में लेकर आपने समझाया है। तो आपका बहुत अच्छा अप्रिसिएशन बहुत लोगों से मैंने सुना है। आपको और एक सेशन लगेगा जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको एक सेशन में और कुछ कंप्लीट करना जो बचा है। तो हम नहीं चाहते कि हम मृगारी की तरह जो प्राणियों को आधा मारें, जब मारना है तो पूरा ही मारेंगे। तो बहुत हाँ, यस, बहुत अच्छा उन्होंने समझाया प्रभु जी, मतलब मैं क्या बताऊं, एकदम जैसे आप समझाते हो वैसे ही बहुत अच्छा से प्रभु जी ने समझाया, बहुत अच्छा से। तो अभिजीत Thank प्रभु, you. अवतारी गौर प्रभु, आपको जो है हम कल आप लेक्चर ले लीजिएगा सुबह। कल प्रभु जी लेक्चर लेंगे, फिर परसों से हम अपना कंटिन्यू भी करेंगे। अच्छा भी रहेगा क्योंकि कल मैं जयपुर ट्रैवल करूंगा, तो ट्रैवलिंग में आगे पीछे सब प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें प्रभु जी क्लास भी दे देंगे, कंटिन्यू भी रहेगा, बाकी काम चलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। और खत्म नहीं हो प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी मुझे ऐसा लगता है जैसा प्रभु जी समझाते हैं शायद एक क्लास में खत्म नहीं होगा, और भी क्लास रहेगा। तो अभी कल का तो दे देते हैं हम उनको, आगे का देखेंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कल हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। मुझे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी नोएडा में किस साइड आ रहे हैं? हाँ, मैं नोएडा में सेक्टर 76 में रहूंगा, फिर वहां से शायद जनकपुरी जाऊंगा, फिर जयपुर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।